A very welcome to all of you. Today I'll be discussing about our ex-Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, and we'll discuss his journey. It is said that he made a very famous statement that history will be kinder to me. Well, only time will tell whether history will be kinder to him or not, but definitely there is no denying from this fact. So in 1991, एक फोन कॉल आया मिस्टर मनमोहन सिंह को, एंड दैट फोन कॉल वाज फ्रॉम मिस्टर पीवी अलेक्जेंडर, जो कि पीवी नरसिम्हा राव के पर्सनल सेक्रेटरी थे. ही वाज एंड मिस्टर अलेक्जेंडर वांटेड टू मीट मनमोहन सिंह. मनमोहन सिंह उस टाइम यूजीसी के चेयरमैन थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन थे. एंड मिस्टर मनमोहन सिंह के साथ जब मीटिंग हुई, Mr. Alexander Ki, one of the very famous IS officers, he said that you are going to be the finance minister. Mr. Manmohan Singh was surprised. वो surprised हो गए that P.V. Narasimha Rao offered him a job, a coveted job, which will require him to overhaul the economy. But उससे पहले की जो जर्नी थी मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव से पहले की जो जर्नी थी, it was about the role as RBI governor. He was also chief economic advisor to Indira Gandhi, यानी इंदिरा गांधी के टाइम भी वो थे. A person studied in Oxford and Cambridge, a person who started from very mediocre average background, but what made the real difference was his education. जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसे यहाँ तक कैसे पहुंचे, उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है. So a heartfelt condolence to our ex-Prime Minister, and it is a journey of perseverance, discipline, hard work, humility, and of course a little luck also. But शुरुआत हुई 1991 से, where a technocrat was chosen to be the Prime Minister, और एक Chief Finance Minister, जहां पर Mr. Manmohan Singh became the Finance Minister, because उस टाइम इंडियन इकोनॉमी एक टफ फेज से जा रही थी. एंड पीवी नरसिम्हा राव एज अ लीडर ऑफ द कंट्री बिलीव दैट हमें एक टेक्नोक्रेट चाहिए जो इस कंट्री को लीड कर पाए, हु हैड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी, और उसको पॉलिटिकल सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे. एंड दैट इज वेयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनवील्ड. ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो अनवील की गई, इसके तहत गवर्नमेंट ने इकोनॉमीज को ओपन किया. फ्रॉम इनवर्ड लुकिंग वी वेंट आउटवर्ड लुकिंग. वी लिबरलाइज्ड आवर द ट्रेड, वेयर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटाए गए, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया. सिमिलरली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डी लाइसेंसिंग हुआ, डी कंट्रोल हुआ, डी रेगुलेशन हुआ, वेयर इकोनॉमी वाज ओपन फॉर ऑल ऑफ अस. द एडवेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल, मार्केट्स ओपन हुए, टैक्स रिफॉर्म्स हुए, चलैया कमेटी के अंडर में टैक्स रिफॉर्म लाया गया, द टैक्स रेट्स वर रैशनलाइज्ड, और उसकी शुरुआत यहीं से हुई. ब्रॉडली इट वाज आल्सो अबाउट लिबरलाइजेशन इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. इंटरनली हमने अपनी इकोनॉमी को खोला, मार्केट को खोला, प्राइवेट की एंट्री कराई. गवर्नमेंट लेड सेक्टर्स को रोल बैक की बात कही गई, वेयर डिसइन्वेस्टमेंट विल लीड द इकोनॉमी. द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इन बिजनेस एनीमोर, यानी सरकार का बिजनेस करना नहीं है. एंड दैट ओपन द विस्टास, द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडियाज इकोनॉमी. एंड व्हेन वी ट्राई टू सी दैट थिंग्स हैपेंड, बट उसके पीछे IMF का रोल था, वेयर इंडिया के पास सब मल्टीपल चैलेंजेस थे. इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई, डिफिसिट हमारा ऑल टाइम हाई था, सरकार घाटे में थी. फॉरेक्स ऑलमोस्ट ना के बराबर था, ऑलमोस्ट 1 बिलियन हमारा रिजर्व था, विच वाज नॉट सफिशिएंट. कंट्री को डिवैल्यू किया गया फ्रॉम 21 रुपीज 25 रुपीज, उस टाइम $1 था, उसको 25 पर डिवैल्यू किया गया. ये जो डिक्लाइन हुआ डिवैल्यूएशन का, वो 2 फेजेस में किया गया, तो सो दैट द एक्सपोर्ट्स आर बूस्टेड. सिमिलरली इकोनॉमी को जब ओपन किया आपने, तो हमें बेनिफिट चाहिए थे. इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्टेड हैपनिंग बिकॉज गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को ओपन किया, द इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड कमिंग. एक और बहुत बड़ा ओपन हुआ, दैट वाज मार्केट्स वर ओपन. यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक फर्म्स, एंड दैट इज वेयर फॉरेन कैपिटल आल्सो केम. MNCs became the vehicles of the globalization. तो ये जो लिबरलाइजेशन मेजर था, वो प्राइवेटाइजेशन में भी उसका एक्सटेंशन हुआ, वेयर गवर्नमेंट ने कहा कि जो PSUs हैं, लॉस मेकिंग, उनको हमें हटाना है या कम करना है. एंड लेटर ऑन इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड.
तो 1991 से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, दैट कंटिन्यूड इन द फेज ऑफ 90s, और फर्स्ट फेज रिफॉर्म क्रिएटेड द बेस ऑफ द इकोनॉमी वेयर वी आर टुडे। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी $291 बिलियन थी, टुडे इट इज $4,000 बिलियन, लिटिल क्लोज टू $4,000 बिलियन, मींस $4 ट्रिलियन। सो 291 से लेके 4 ट्रिलियन की जो जर्नी है, इट हैज टेकन अराउंड 33-34 ईयर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी 1947 से लेके 1 ट्रिलियन 2010 में होती है। इट टुक 63 इयर्स फॉर इंडियाज इकोनॉमी टू बिकम 1 ट्रिलियन, एंड नेक्स्ट 14 ईयर में इंडिया आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंच गई है ऑलमोस्ट। द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म ने एक रास्ता बनाया, बट इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोसेस 80s में ही शुरू हो गया था। द ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड, एमआरटीपी रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए, ये सारी चीजें पहले से शुरू हो गई थी, बट मिस्टर मनमोहन सिंह अश्योर्ड इट। मैं तो ये कहूंगा कि लीडरशिप जो उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की थी वो इक्वली इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज दैट लीडरशिप डिड नॉट, क्रेडिट उनको जाता है, बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट वाज द पॉलिटिकल लीडरशिप, द स्ट्रॉन्ग डिसीजंस दैट वर टेकन बाय पीवी नरसिम्हा राव वर इक्वली इंपॉर्टेंट। उनको राज्यसभा में इलेक्ट कराया गया, एंड राज्यसभा में जो इलेक्शन उनका हुआ, he became the member of Rajya Sabha from Assam, and till last यानी 2019 तक वो असम से ही एमपी रहे फ्रॉम राज्यसभा। और लास्ट जो उनका 24 अप्रैल 2004 में मिस्टर मनमोहन सिंह का जो है टर्म खत्म हुआ, एंड दैट वाज लास्ट जो टर्म था वो राजस्थान से था। सो ही सर्व्ड फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 3 decades, ऑलमोस्ट 33 ईयर्स वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे। अ वेरी रेयर फॉर्च्यून आई वुड से, बट अ लॉट गोज टू द मेरिट ऑफ दिस पर्सन एट इंडिविजुअल लेवल। कुछ कहानियां हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो लास्ट 90s के रिफॉर्म के फेज में जो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ हुआ, दैट डेफिनेटली इज अनप्रेसिडेंटेड। और ये ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट एवरेज ये आपका 6% लाइन है, तो इंडियन इकोनॉमी का 6% लाइन के ऊपर आप देखिए कंसिस्टेंटली इंडिया हैज डन वेल। टेम्पररी जो ब्लिप्स आए हैं वो किसी मोमेंटली कुछ ईयर्स में आए हैं, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। यानी यहां पर जो ब्लिप आया ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का आया, यहां पे जो ब्लिप आया ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का आया, यहां पे जो ब्लिप आया वो 1998 का जो फेज था, यहां पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहां भी एक टेम्पररी ब्लिप आया, यहां पर आपका कोविड-19 आ गया। So when you try to see the economy of India, आप जरूर देखेंगे that these things definitely has happened. अगर हम जीडीपी ट्रेंड की बात करें तो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इज मार्क्ड बाय ह्यूज बेनिफिट। आप देखिए ये पोस्ट रिफॉर्म फेज है हमारा, एंड दिस इज द यू कैन से प्री रिफॉर्म फेज। तो प्री रिफॉर्म फेज में इकोनॉमिक ग्रोथ काफी म्यूटेड थी, एंड हियर इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट इंप्रूव्ड। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1990 से लेकर 2010 कह लीजिए, हमारी जो पॉवर्टी है इट हैज ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गई है। इट वाज 45% इन 90s, एंड टुडे इट इज जो मल्टीपल डेटाज हैं 14-15%, इवन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से है। बट इफ यू सी द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द पॉवर्टी, इंडिया की पॉवर्टी आज 10% से भी कम है। सो अ लॉट हैज टू डू विद हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी वो इस फेज में देखने को मिली, एंड यस ही वाज वन ऑफ द डेफिनेटली वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ दैट। अगला जो फेज आता है तो जीडीपी ट्रेंड लास्ट 20 ईयर में भी देखेंगे तो इंडिया हैज 21st सेंचुरी में भी इंडिया ने काफी अच्छा किया है, और ये टेम्पररी कोविड-19 का ब्लिप है, एंड दिस इज द ब्लिप ऑफ यू कैन से ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का है 2008 का, और ये कोविड-19 का है, जहां पर अब इकोनॉमिक रिकवरी रिलेटिवली हो गई है, एंड इंडिया हैज कंसिस्टेंटली, अगर आप देखिए तो कंसिस्टेंटली इंडिया हैज डन वेल। अबव 6% ग्रोथ रेट हमारा कंसिस्टेंटली मेंटेन हुआ है। Now coming to the second phase of, ये जो फेज था जहां पर he became the prime minister, the leader of the Congress Sonia Gandhi refused to become prime minister, and she chose a reluctant person, Mr. Manmohan Singh, to lead the country. Mr. Manmohan Singh is said to have led the country during this phase, और ये ऐसा फेज था जहां स्टार्टिंग का जो फेज था, the first phase where India did very well, but remember ये जो फेज था इसका जो सेकेंड फेज था फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड्स, दैट वाज अ टफ फेज। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था दैट वर स्टार्टिंग में द कांग्रेस हैड टू
रन द गवर्नमेंट अंडर लेफ्ट गवर्नमेंट, और लेफ्ट कोलिशन था जिसमें 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में मिस्टर मनमोहन सिंह डिड अ वेरी स्ट्रांग बोल्ड डिसीजन, जहां पे ही वेंट अहेड विद द डील डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ द लेफ्ट पार्टीज। लेफ्ट पार्टीज ने बहुत मना किया बट उन्होंने इस बात को नहीं माना। इवेंचुअली कांग्रेस सेल्ड एंड कांग्रेस केम बैक इन पावर। 2009 का जो इलेक्शन था उसमें लॉन्गेस्ट डेट वेवर दिया गया। दैट डेट वेवर वाज मोर देन 70,000 करोड़, यानी 70,000 करोड़ का एक सरकारी लोन माफी दी गई फार्मर्स को, एंड दैट लेड कांग्रेस बैक टू पावर। और ये जो पहला फेज था 2004 से लेकर 2009 का, इस फेज में डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम लेके आए। फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मनरेगा आया, इस वक्त एक कॉन्सेप्ट ऑफ राइट बेस्ड इंटाइटलमेंट आया, राइट टू जॉब, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑल दीज थिंग्स मेड ह्यूज डिफरेंस। हाँ, लेकिन ये एक ऐसा फेज था जहां लीडरशिप डायरकी थी, आई वुड से रादर, कुछ लोग कहते थे एंड मे बी दैट वाज ट्रू आल्सो, रियल पावर वाज wielded by Sonia Gandhi and he ran the government, but in many areas Sonia Gandhi called the shot। तो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने, एक डेकेड ऑफ जो पॉलिटिक्स था उनका, चैलेंजेस थे इंडियन पॉलिटी में। स्टार्टिंग का फेज फिर भी ठीक था बट लेटर फेज वाज टफ। 2010 में CWG स्कैम हुआ, 2011 में 2G स्कैम हुआ, कोल स्कैम हुआ, एक पॉलिसी पैरालिसिस आ गई, गवर्नेंस इंपैक्ट हुआ, एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ, देयर वाज मूवमेंट that created a negative sentiment, and this was also the lowest phase of Mr. Manmohan Singh, and I would say कि इस फेज में बहुत कुछ कर नहीं पाए। उनका हेल्थ भी डिटोरेट हुआ लेट 2000 में, वेयर ही कुड नॉट परफॉर्म टू द एक्सटेंट, ऐसा लोगों का मानना है, आई डू नॉट नो कितनी सच है। तो जहां तक सक्सेसेस थे वहां तक फेलियर्स भी थे। मिस्टर मनमोहन सिंह का जो ये फेज था, दिस फेज वाज डिफिकल्ट एंड दैट इज वेयर हिज लीडरशिप वाज क्वेश्चनड ऑल द टाइम कि भाई आपने रिजाइन क्यों नहीं किया। जो करप्शन स्कैंडल हो रहे हैं, आपके जो टीम मेंबर्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो 2G स्कैम में जो कोलिशन पार्टनर्स जेल तक चले गए, वो कनीमोजी हो गए या फिर डी राजा हो गए, ये सारे लोग जेल गए। और जब ये लोग जेल गए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी इंपैक्ट हुई, एंड सिंस देन government that is Congress could not come back to power even today. More than 10 years have passed and Congress आज भी is reeling under that challenge, और ये माना जाता है that this was a phase where Mr. Manmohan Singh, in spite of all the good intent, because as a person, दो लेवल पर, एक पर्सन है, as a person considered to be very knowledgeable, educated, very lot of humility, respect, humble, but on the contrary चीजें हुई। Here he is with deputy प्रणब मुखर्जी उनके डेप्यूटी थे। देन द लास्ट डेकेड जो था, इट वाज अ डेकेड ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिवियन। मनमोहन सिंह वाज नोवेयर टू बी सीन, इनका इन्वॉल्वमेंट पॉलिटी में ना के बराबर था, रेयरली ही स्पोक इन द पार्लियामेंट। सो इन द लास्ट 10 years वी कैन डेफिनेटली से, बट डेफिनेटली विद ऑल हिज दिस थिंग वी कैन क्रेडिट हिम फॉर हिज एफर्ट, बट हिस्ट्री विल बी काइंडर टू हिम, ओनली हिस्ट्री विल टेल। बट यस, देयर आर गुड थिंग्स एंड देयर आर थिंग्स व्हिच शुड बी क्वेश्चनड। कोई भी लीडर इस लेवल पे होता है तो हमें उन्हें सवाल भी करना चाहिए, वी शुड क्वेश्चन देयर एबिलिटीज एज वेल। एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आई वुड से दैट इंडिया डेफिनेटली डिड वेल, बट द फेज ऑफ 2004 से लेकर 2014 का फेज ऐसा फेज था जहां इंडिया फेस्ड वेरी हाई इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन 9-10% था, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हाई थी वो लो की तरफ गई। यस, देयर वर चैलेंजेस लाइक क्राइसिस एंड ऑल, बट इन स्पाइट ऑफ दैट करप्शन से पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, गवर्नेंस इंपैक्ट हुई, एडमिनिस्ट्रेशन इंपैक्ट हुआ, सिविल सर्विस का मोरल डाउन हुआ, इंडिया का डेट बर्डन बढ़ गया, करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई जो भी हमको क्वेश्चन करना चाहिए। बट यस, फ्रॉम $1 billion ऑफ फॉरेक्स टुडे वी आर $685 billion, फ्रॉम अ कंट्री जो कि 291 बिलियन थी आज 4000 बिलियन पहुंच गई है। द ग्रोथ कुड हैव बीन बेटर, बट डेमोक्रेसी के अपने चैलेंजेस होते हैं, एंड इन दैट चैलेंजेस ही गेव अ गवर्नमेंट, अ स्टेबल गवर्नमेंट फॉर ऑलमोस्ट 10 years। He could lead a coalition partner, एक कंसेंसस बना के चलना। उनकी पॉलिटी में सवाल भी उठेंगे, बट लीडरशिप में सवाल तो उठने लाजमी है, सवाल उठना भी चाहिए। ओके, सो दैट इज ऑल कैन बी अंडरस्टूड। ही वाज बोर्न इन अ गाह विलेज, जो एक पाकिस्तान में भी है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पे बुक भी लिखी गई है, किताबें लिखी गई है। इनके जो मीडिया एडवाइजर थे संजय बारुआ, उन्होंने किताब लिखी, एंड दैट इज हाउ इट इज। Now today India
आज इंडिया मोन कर रही है उनके लॉस को, एंड एज अ लीडर ही हैज सर्व्ड मल्टीपर्पज मेनी डॉन्स, एंड बिलीव मी इनकी जो जर्नी है वो एक बहुत रेयर जर्नी है, ऐसी जर्नी बहुत लोग नहीं जी पाते हैं। somebody who started like a student, went studied abroad, came back as a technocrat, became a technocrat, मेरिट पर वो अपने आप को उन्होंने जिंदा रखा। Later on he became a reluctant politician, though that was not his field, and in later part of his career he actually led the country for one of the longest phases. After Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and Narendra Modi, he is the longest serving prime minister of the country, longest served prime minister among the prime ministers of the country. So नमन है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, उनकी लीडरशिप को, एंड every student of economics, a student of economy, a person who knows India, understands India's polity will definitely laud his effort and the contribution made by him. Thank you very much, sir, and we hope that you will inspire the coming generations as well. Take care. God bless you. Like the video, subscribe to the channel, and be regular. God bless you. Take care.